नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और आप देख रहे हैं मुझको दी आरकेबी शो पर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. Our other channel, of course, is Nation Now, along with Advocate Pradeep Nambiar ji. Please watch that. That is the main channel. I do this now and then as a hobby. लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये है कि 29 तारीख को बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं, वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण के. एंड इफ द फर्स्ट फेज इज एनीथिंग टू गो बाय, दिस विल ऑल्सो बी अ रियल सरप्राइज. 92% वोट पड़ना मतलब बहुत ज्यादा होता है. वेरी फ्रैंकली इट इज वे आउट, फार आउट. Nobody has ever experienced that before. Which means what? Usually a high vote percentage means anti-incumbency. That is, the present government is going. But it could also mean pro-incumbency. It can be both ways. However, what I think is this. ये मेरा मानना है और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ. ममता बनर्जी वापस आ जाएंगी for the fourth time. And the भारतीय जनता पार्टी performance will be nothing short of spectacular. अभी उनकी 74 के 77 सीटें जितनी भी हैं, मतलब आई थिंक दिल गेट समवेयर अराउंड 120 और मेजॉरिटी आ जाएगी टीएमसी की. और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी यही दो पार्टी रहेंगी बंगाल में. याद रखें, पिछले चुनाव के पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थीं. देन इट बिकेम द मेन ऑपोजिशन पार्टी. उसके बाद वो मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई. आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस को और पूरे लेफ्ट को खा गई है. Congratulations to them, they've done a wonderful job. By the way, the BJP has also done a wonderful job in DMK land, मतलब जो तमिलनाडु है वहां पर भी इसके बावजूद कि हो सकता है in all likelihood DMK Congress is coming back to power, but the BJP will do spectacularly well. और केरल में where everybody has written off the BJP, let me tell you, the BJP will come back with anywhere between 5 to 15 seats. 5 से 15 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को केरल में आ जाती है, दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देम. असम में इट्स अ क्लीन स्वीप फॉर द बीजेपी. नोबडी कैन डिफीट हेमंत बिस्वा शर्मा. आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, बस यही होने वाला है. सबको मालूम है. मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ गई, इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिसलॉज देम. जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है, यही हाल होने वाला है बंगाल में. अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, जो इस वक्त ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि आएगी. आई थिंक द टीएमसी विल बी बैक, द बीजेपी विल बी द मेन ऑपोजिशन पार्टी, एंड दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट. सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर मोदी, हैट्स ऑफ टू Mr. Amit Shah, and hats off to just about everybody else, including Suvendu Adhikari, who've done a wonderful job in Bengal for the Bharatiya Janata Party, where at one time it was looked down upon as this North Indian, UP, Bihar की party, etc. That has changed. वही चीज हुई है तमिलनाडु में, and the man responsible, Mr. K. Annamalai, brilliant job, absolutely wonderful job. So is the case with Kerala. केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है. एंड आई हैव बीन सेइंग इट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट. सो व्हाट डिड यू हियर? असम, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप. बंगाल, टीएमसी is coming back with a spectacular performance from the BJP. BJP will get anywhere between 120 to 130 seats, which by the way is nothing short of a miracle. Tamil Nadu, BJP does very well indeed in spite of the DMK pressure, and Kerala, again the BJP does very well indeed. That's what is going to happen. And remember, you heard it right here first. My name is Rajiv K. Bajaj, and you're watching me on the RKB show. आप सब लोगों को नमस्कार. And in case अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना, कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज डू. whatever be your language, you are welcome. गालियां भी देना चाहते हैं, वो भी वेलकम. No problem. My name is Rajiv K. Bajaj. You're watching me on the RKB show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद.